नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज मतदान पूरा होगा। भारतीय सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का अमेरिका ने किया समर्थन। तेजस्वी की सभा में टूटी राजनीति की मर्यादा। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज मतदान पूरा होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार बुधवार शाम 5 बजे थम गया। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल यानी आज शुक्रवार को मतदान होगा। इन सीटों पर 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल समेत 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की सभी 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, असम की 4, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम त्रिपुरा की 1 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1 सीट पर भी मतदान होगा। भारतीय सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि चीन और पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसियों के साथ भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कांग्रेस के इस आरोप के स्पष्ट संदर्भ में यह बयान दिया कि चीन ने लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जिसमें लद्दाख में 65 गश्त बिंदुओं में से 26 पर कब्जा किया जाना और अरुणाचल प्रदेश के 50-60 किलोमीटर अंदर गांव बनाना शामिल है। खगड़िया में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय से डॉक्टर चंद्रकिशोर ठाकुर ने भरा नामांकन। आज यानी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान पूरा होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज है। इसके पहले आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रकिशोर ठाकुर ने 8 अप्रैल को खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने अपनी उपस्थिति में नामांकन भरवाया। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का अमेरिका ने किया समर्थन। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने की पैरवी की है। उनके इस बयान पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र के दूसरे संस्थानों में सुधार की पेशकश की है। पटेल ने कहा, हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थानों में सुधार का समर्थन करते हैं। ऐसा करके हम 21वीं सदी की दुनिया को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। बता दें कि जनवरी में एलोन मस्क ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट न मिलने को बेतुका बताया था। बुलो मंडल हुए जेडीयू में शामिल, आरजेडी को लगा बड़ा झटका। बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पहले फेज के मतदान से ठीक एक दिन पहले भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजन मिलन समारोह में सीएम नीतीश कुमार के सामने उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद बुलो मंडल ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनके जैसे जमीनी कार्यकर्ता की अब पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में उन्होंने बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आने का फैसला किया है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गुरुवार को केरल की पथानामथिट्टा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अनिल के एंटनी समर्थन में रैली की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का राहुल यान न तो लॉन्च हुआ है और न ही कभी उतर पा रहा है। तेजस्वी की सभा में टूटी राजनीति की मर्यादा। जमुई में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के दौरान किसी समर्थक ने चिराग पासवान की मां के लिए गाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अब इस पर भावुक प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने तेजस्वी का बिना नाम लिए उनके कार्यकलाप पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेरे सामने कोई राबड़ी देवी या मीसा भारती के बारे में अपशब्द बोलता तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। मतदान के वक्त साथ नहीं ले जा सकते हैं मोबाइल फोन। मतदान के दौरान आप अपना मोबाइल फोन पोलिंग बूथ पर नहीं ले जा सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी मतदाता को पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल मिला तो उसे सुरक्षाकर्मी जमा कर लेंगे। सावधानी पूर्वक पोलिंग बूथ पर जाने से पहले अपने मोबाइल फोन को घर में छोड़ दें। तेजस्वी के सभा में चिराग की मां को भीड़ ने दी गाली। तेजस्वी बोले, मैं सुन लेता तो बर्दाश्त नहीं करता। बिहार के जमुई जिले में राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद चिराग पासवान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग ने कहा कि उस मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। उनके सामने जिस तरह मेरे परिवार को गाली दी गई, मेरी मां और मेरी बहन के बारे में टिप्पणी की गई, यह काफी दुखद है। इस संबंध में जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि क्या मैंने गाली दी है? मैंने भी उस वीडियो को देखा है। मंच से नहीं बल्कि सभा में मौजूद पब्लिक ने ऐसा किया है। तेजस्वी ने आगे कहा कि यदि इस तरह की बातें मैं सुन लेता तो बर्दाश्त नहीं करता। तेजस्वी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसा करेगा। 20 अप्रैल से कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे पीएम मोदी। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में एक जनसभा को संबोधित करने कर्नाटक जाएंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 अप्रैल को कर्नाटक में रहेंगे, जहां वह कई चुनाव अभियानों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह 23 अप्रैल को बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में रोड शो करेंगे और अगले दिन वह चिकमगलुरु, तुमकुरु और हुबली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल को यशवंतपुर में एक रोड शो भी होगा। एआईएमआईएम को लगा बड़ा झटका। पार्टी के 3 बड़े नेता हुए कांग्रेस में शामिल। किशनगंज में लोकसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम को फिर एक बड़ा झटका लगा है, जहां एआईएमआईएम के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिससे जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि किशनगंज में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं, जो कि 26 अप्रैल को है। चुनाव से महज 8 दिन पहले एआईएमआईएम पार्टी के नेता संतोष कुमार चौधरी, असद इकबाल और नफीस हैदर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू ने भी सभी को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। सिसोदिया की यह न्यायिक हिरासत शराब घोटाले से जुड़ी ईडी मामले में बढ़ाई गई है। पूर्व डिप्टी सीएम को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। बता दें कि 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते वक्त अनियमितताएं की गई, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। चिराग की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को आरजेडी नेता ने बताया चुनावी साजिश। बिहार में चुनावी सभा के दौरान लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मां और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच जमुई सीट से महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे चुनावी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लग रहा है कि यह सब कुछ पहले से ही प्री प्लानिंग के तहत हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि हम लोग मंच पर हैं और मंच से नीचे भीड़ में कोई बोल रहा है और रिकॉर्डिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभा में जो भी कार्यकर्ता आए हुए थे वो सभी जोश में थे और नौकरी और रोजगार के नारे लगा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिसने भी ऐसा किया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। केजरीवाल को वर्क फ्रॉम जेल की मिले अनुमति, हाई कोर्ट में याचिका दायर। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई है। हाई कोर्ट में ये याचिका वकील श्रीकांत प्रसाद ने दाखिल की है।
उन्होंने अदालत से तिहाड़ जेल के डीजी को मुख्यमंत्री के लिए जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश देने की भी मांग की है। हालांकि अभी तक कोर्ट ने तय नहीं किया है कि याचिका पर सुनवाई करनी है या नहीं। उद्धव की सरकार में फडणवीस को था गिरफ्तारी का डर, कथित साजिश का किया खुलासा। महाराष्ट्र के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में किसी भी वक्त देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस पर अब खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कथित साजिश का खुलासा किया है। फडणवीस ने कहा है कि हाँ, ये सच है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में उनको गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि बहुत कोशिश करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि इस बारे में कभी विस्तार से बात करूंगा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर अपने शुगर लेवल को जानबूझकर बढ़ाने का लगाया आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए जानबूझकर चाय के साथ आम, मिठाई और चीनी का सेवन करने का आरोप लगाया है। अदालत अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने शुगर लेवल की लगातार निगरानी करने और अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की अनुमति की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल जानबूझकर ज्यादा मीठी चीजें खा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह आम, पूरी, आलू और मिठाई भी खा रहे हैं। वह चीनी वाली चाय भी पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का इरादा शुगर लेवल में उतार चढ़ाव का हवाला देते हुए जमानत मांगने के लिए एक आधार बनाने की कोशिश करना है। पहले चरण में 102 सीटों पर पूर्ण होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण के मतदान में कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे और पहले चरण में कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर मतदान पूरा होगा। पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों में वोटिंग होगी। तमिलनाडु के कुल 39 सीट पर वोटिंग 19 अप्रैल को पूरी होनी है। इसके अलावा बिहार की 4 सीट, औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा पर मतदान होगा, जबकि उत्तर प्रदेश की कुल 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। राजपूत महापंचायत ने आदित्यनाथ को छोड़कर सभी बीजेपी नेताओं के बहिष्कार का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खेरा गांव में मंगलवार को आयोजित राजपूत समुदाय की एक महापंचायत ने सरकारी योजनाओं को लागू न करने, बेरोजगारी में वृद्धि, अग्निवीर योजना और राजपूत महापंचायत ने आदित्यनाथ को छोड़कर सभी बीजेपी नेताओं के बहिष्कार का किया आह्वान।